एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मेरे गणित वीडियो शिक्षण में। इस वीडियो के अंदर अपने वर्कशीट नंबर 2 के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। जिस प्रकार से आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है, वर्कशीट नंबर 2 कक्षा 10 विषय गणित, विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। अध्याय 1 है, टॉपिक वास्तविक संख्याएं हैं। विद्यालय के सामने अपने स्थानीय विद्यालय का नाम लिखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। एक परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो अब इसका उत्तर होगा, चूंकि परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत है, अतः स्पष्ट है कि हर q के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 की घातों में होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। कोई 5 परिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनके दशमलव प्रसार अशांत किंतु आवर्ती हो। तो सबसे पहले छोटा सा रफ कार्य करते हैं। इधर जो मेरा हल किया हुआ है इसको समझते हैं। जैसे 20/6 ये अपने को p/q के रूप में एक परिमेय संख्या दी गई है। 20/6 का मतलब है 20 में 6 का भाग लगाना है। तो इस प्रकार से 20 में 6 का मैंने भाग दिया। तो इस प्रकार से आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये भाग कहीं पर भी समाप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब है अशांत, क्योंकि भाग जाता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो ये अशांत है। और साथ में अपन ने देखा कि भागफल में संख्या निश्चित अंक 3 की बार बार में पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसलिए इस संख्या 20/6 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इसलिए अपन ने लिखा 20/6 बराबर 3.333 डैश डैश डैश, यानी 3 आता ही जाएगा। अब अगर अपने इसको शॉर्ट में लिखें तो 3.3 पर बार जो भी अंक या संख्या बार बार में रिपीट हो रही है उसके ऊपर अपने बार लगा देते हैं। बार का मतलब वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इस प्रकार से अपने इस प्रश्न का उत्तर होगा 10/3, 20/6, 1/7, 2/7, 3/7। इन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत किंतु आवर्ती होंगे। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। एक परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार अशांत है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार अशांत है, अतः स्पष्ट है कि हर q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्याएं भी होंगी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो संख्याएं दी गई हैं। पहले में 7/8, दूसरे में 13/125, तीसरे में 343/3125, चौथे में 91/1750, पाँचवें में 26/2164। तो पहला प्रश्न 7/8 दिया हुआ है, बराबर मैंने लिखा 7/2 की घात 3, क्योंकि 8 के अभाज्य गुणनखंड जब मैंने किए तो 2 की घात 3 के रूप में आए। अब चूंकि हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 व 5 के रूप में आ रहे हैं तो उस संख्या का प्रसार शांत होगा, और यदि 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या आती है तो उसका प्रसार अशांत होगा। तो अपन ने इसके निष्कर्ष में लिखा 7/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 नंबर पे 13/125 बराबर मैंने लिखा
13/5⁻³ तो इसका भी नीचे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 13/125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ध्यान रखो, नीचे वाली संख्या हर के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 व 5 के रूप में आ रहे हैं तो उसका प्रसार शांत होगा, और इनके अलावा यदि अन्य संख्या आ रही है तो उसका प्रसार अशांत होगा। 3 नंबर पे जो संख्या दी गई है 343/3125 बराबर मैंने लिखा 343/5⁵, तो इसका मतलब 343/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब चलिए चौथे प्रश्न पे 91/1750 तो बराबर मैंने लिखा 91/2 गुणा 5⁵3 गुणा 7। तो अब इसमें देखा 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या 7 आ रही है, तो आपने सही सोचा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो मैंने लिखा 91/1750 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। फिर अगला देखिए 5वां 26/2164 बराबर मैंने लिखा 26/2⁵2 गुणा 541, क्योंकि 541 एक अभाज्य संख्या है, 541 में केवल 541 का ही भाग जाता है, तो 2 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या आ गई है, तो इसलिए मैंने लिखा 26/2164 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब आगे चलिए प्रश्न संख्या 5, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। ये 3 संख्याएं दी गई हैं, जिसके अंदर अपन ने देखा कि भाग अशांत है, क्योंकि डैश 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 आ रहा है, भाग जाता ही जा रहा है, और संख्याओं में कोई निश्चित पुनरावृत्ति भी नहीं है, मतलब आवर्ती वाला नियम भी नहीं है। दूसरे में अपन ने देखा कि यहाँ पर अंक समाप्त हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर भाग पूरा जा रहा है, भाग समाप्त हो जाता है, तो मतलब ये शांत प्रसार है। 3 नंबर पर अपन ने देखा कि इन अंकों के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि ये अंक बार बार आते रहेंगे, भाग कहीं रुकेगा नहीं। चलिए पहले ये 3 नियम हैं जो इसके हल में, इसके उत्तर में नहीं होंगे, केवल आपके समझाने के लिए मैंने लिखे हैं। आइए ध्यान से समझते हैं। किसी भिन्न संख्या p/q में जब p में q का भाग लगाया जाता है तो निम्न 3 स्थितियां संभव है। पहली स्थिति क्या होगी, अंत में शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है, यानी शांत दशमलव प्रसार होगा और दी गई संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो इससे अपन ने सीखा कि जब भाग समाप्त हो जाता है, शेषफल में 0 आ जाता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा और दी गई संख्या परिमेय संख्या होगी। अब 2 नंबर पे चलते हैं। भाग आगे से आगे चलता ही रहता है, यानी अशांत दशमलव प्रसार होगा और भागफल में किसी निश्चित अंक की पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा और दी गई संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो यदि भाग जो है वो रुके नहीं, शेषफल में 0 नहीं आए, तो उस स्थिति में अगर निश्चित अंक बार बार में रिपीट हो रहा है तो उसका जो प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा और उस स्थिति में दी गई संख्या परिमेय संख्या ही होगी। 3 नंबर पे भाग आगे से आगे चलता ही रहता है तथा भागफल में भी किसी निश्चित अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तब अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा और दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। तो जब दी गई संख्या का दशमलव प्रसार यदि अशांत अनावर्ती आता है तो उस स्थिति में दी गई संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अब इसका हल, यहाँ से हल है। पहला, ये जो संख्या आपने दी हुई थी वो अपन ने लिखी और फिर अपन ने लिखा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, अतः अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसमें किसी भी निश्चित अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है इसलिए।
फिर उसके बाद में 2 नंबर वाली संख्या अपन ने लिखी, अपन ने देखा भाग यहाँ पे समाप्त हो जाता है, तो इसका निष्कर्ष में उत्तर लिखा शांत दशमलव प्रसार होगा, अतः परिमेय संख्या होगी तथा हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 की घात में होंगे। फिर नंबर 3 वाली संख्या अपन ने लिखी, चूंकि इस पे बार आ रहा है मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, अतः परिमेय संख्या होगी तथा हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या भी होगी। तो समाप्त हो गया वर्कशीट नंबर 2 के सभी प्रश्न अपन ने हल सहित किए हैं। तो आपको उसी प्रकार से ये वर्कशीट नंबर 2 एक पन्ने पे लिख करके लेकर के आनी है और संबंधित विषयाध्यापक को जमा करवानी है। अगले वीडियो में वर्कशीट नंबर 3 के हल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।